सृष्टि के जीवन से जुड़े एक अनसुलझे रहस्य का संकेत दिया जाता है, जैसे कि उसकी माँ ने उसे एक खास ताबीज दिया हो और कहा हो, एक दिन यह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बताएगा। एक जीव जो भविष्य देख सकता है, लेकिन केवल पहेलियों में जवाब देता है। एक जादुई प्राणी जो शुरुआत में सृष्टि का मजाक उड़ाता है, लेकिन बाद में उसकी मदद करता है। यह साथी हास्य और भावनात्मक जुड़ाव दोनों लाता है। एक खलनायक होता है जो क्रिस्टल की दुनिया को नष्ट करना चाहता है। सृष्टि को न केवल चुनौतियों का सामना करना पड़ता, बल्कि खलनायक के जाल से भी बचना पड़ता है। हर क्रिस्टल सृष्टि को नई शक्ति देने के लिए उपयोग होता है। लाल क्रिस्टल उसे साहस देता, नीला क्रिस्टल उसे सच्चाई को पहचानने की शक्ति देता और हरा क्रिस्टल उसे जीवन को सुधारने की क्षमता देता है। जब सृष्टि अपनी दुनिया में लौटती है तो उसे क्रिस्टल से मिली सीख और शक्तियों के उपयोग के विषय में सोचती है। रात का चमकता सितारा। सृष्टि नाम की 12 साल की लड़की एक छोटे से गांव में रहती थी। वह बेहद साधारण दिखने वाली लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा सवालों की चमक रहती थी। सृष्टि को आसमान के सितारे बहुत पसंद थे। वह हर रात अपनी छत पर बैठकर दूर दूर तक चमकते तारों को देखती और सोचती कि वहां क्या होगा। एक रात जब आसमान में चांद अपनी सबसे तेज रोशनी में था, उसने देखा कि एक सितारा अचानक गिरा और पास के जंगल में कहीं जाकर टकराया। सृष्टि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या ये कोई संकेत है? बिना देर किए उसने अपनी लालटेन और नक्शा लिया और जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में चारों तरफ घना अंधेरा था। पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई विशाल प्राणी खड़ा हो, लेकिन सृष्टि ने हिम्मत नहीं हारी। चलते चलते उसे एक जगह से हल्की नीली रोशनी आती दिखी। वह धीरे धीरे उस तरफ बढ़ी और देखा कि एक चमकता हुआ क्रिस्टल जमीन में आधा धंसा हुआ था। जैसे ही उसने क्रिस्टल को छुआ, वह अचानक जमीन से ऊपर उठ गया और आसमान में चमकने लगा। उसके चारों ओर चमकदार गोलियां तैरने लगी। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम चुनी हुई हो। अब तुम क्रिस्टल की दुनिया में प्रवेश करोगी। सृष्टि कुछ समझ पाती उससे पहले वह अचानक एक तेज रोशनी में घिर गई। क्रिस्टल की दुनिया का पहला कदम। सृष्टि ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने खुद को एक अद्भुत दुनिया में पाया। यह जगह उसके सपनों से भी ज्यादा सुंदर थी। आसमान गुलाबी और सुनहरा था और हर जगह तैरते हुए क्रिस्टल थे। पेड़ पारदर्शी थे और उनके पत्तों में इंद्रधनुषी रोशनी चमक रही थी। वहां के प्राणी भी अनोखे थे। छोटे छोटे चमकते कीड़े हवा में तैर रहे थे और एक पक्षी जिसके पंखों से सुनहरी धूल झर रही थी, उसके पास आया और बोला, मैं काविन हूँ। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। सृष्टि चौंक गई, तुम बोल सकते हो? काविन हंसा, यह क्रिस्टल की दुनिया है। यहाँ सब कुछ संभव है। लेकिन तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है, यह जानने के लिए तुम्हें चुनौतियों का सामना करना होगा। क्रिस्टल के 3 द्वार। काविन ने सृष्टि को एक विशाल पहाड़ के पास ले आया, जहां 3 दरवाजे थे। हर दरवाजे के ऊपर एक चमकता हुआ क्रिस्टल था, पहला लाल, दूसरा नीला और तीसरा हरा। काविन ने कहा, इनमें से हर दरवाजे के पीछे एक चुनौती है। अगर तुम तीनों को पार कर लेती हो तो तुम्हें इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, गलत कदम से तुम यहां हमेशा के लिए खो सकती हो। सृष्टि ने पहला दरवाजा चुना, लाल क्रिस्टल की चुनौती। दरवाजे के पीछे एक बड़ा रेगिस्तान था। वहां एक तेज आवाज गूंज रही थी, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करो। रेत अचानक जीवित हो गई और सृष्टि के चारों ओर घूमने लगी। रेत ने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को दिखाया, डर। उसे अपने परिवार से दूर होने का डर था।
लेकिन उसने अपनी माँ की दी हुई बात याद की, डर को जीतने के लिए उसे स्वीकार करना जरूरी है। सृष्टि ने अपने डर का सामना किया और रेगिस्तान गायब हो गया। लाल क्रिस्टल चमक उठा। नीला क्रिस्टल की चुनौती। दूसरे दरवाजे के पीछे एक झील थी। झील का पानी इतना शांत था कि उसमें उसकी परछाई साफ दिख रही थी। लेकिन अचानक उसकी परछाई उससे बात करने लगी। तुम क्यों सोचती हो कि तुम इस दुनिया को बचा सकती हो? तुम तो बस एक साधारण लड़की हो। सृष्टि को लगा जैसे उसकी आत्मा उससे सवाल कर रही हो। उसने जवाब दिया, मैं साधारण हो सकती हूँ, लेकिन मेरा दिल बड़ा है। मैं अपने साहस से किसी भी चुनौती को पार कर सकती हूँ। उसके ये शब्द सुनकर परछाई गायब हो गई और झील में से नीला क्रिस्टल उभर आया। हरा क्रिस्टल की चुनौती। आखिरी दरवाजा सबसे कठिन था। सृष्टि ने खुद को एक बंजर भूमि में पाया, जहाँ कुछ भी नहीं था। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसने कहा, तुम्हें यहाँ से जाने के लिए एक बीज को बड़ा पेड़ बनाना होगा। लेकिन यह बीज तभी उगेगा जब तुम सच्चे दिल से इसे सींचोगी। सृष्टि ने अपने आंसुओं से बीज को पानी दिया और अपनी पूरी ऊर्जा उसमें डाल दी। धीरे धीरे बीज से एक विशाल पेड़ उगाया। पेड़ से हरा क्रिस्टल निकल आया। तीनों क्रिस्टल्स को इकट्ठा करने के बाद सृष्टि को एक विशाल महल में ले जाया गया। महल के अंदर एक बड़ा चमचमाता गोल क्रिस्टल था। वहां एक आवाज आई, सृष्टि, तुमने अपनी बुद्धि, साहस और दयालुता से इन चुनौतियों को पार किया है। यह क्रिस्टल हमारी दुनिया को ऊर्जा देता है। अब यह तुम्हें तुम्हारी दुनिया को बेहतर बनाने की शक्ति देगा। वापस अपनी दुनिया में जब सृष्टि वापस लौटी तो वह बदली हुई थी। उसने सीखा था कि हर समस्या का हल साहस, समझदारी और दयालुता से किया जा सकता है। उसने अपने गांव में सभी को सिखाया कि अपने डर और कमजोरियों को कैसे हराना है। लेकिन उसके दिल में हमेशा यह उम्मीद थी कि एक दिन क्रिस्टल की दुनिया फिर उसे बुलाएगी। कहानी समाप्त, लेकिन जादू की शुरुआत।